वेलकम बैक टू रेड न्यूज़ स्टूडियो। शिया उलमा काउंसिल के सूबाई सदर अल्लामा सैयद नाज़र अब्बास नकवी खैरपुर नाथन शाह में तशरीफ़ लाए। सैयद नाज़र अब्बास नकवी ने खैरपुर नाथन शाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अज़ादारों पर मुकदमे दर्ज होने के खिलाफ 14 फरवरी सखर से कराची CM हाउस तक लॉन्ग मार्च किया जाएगा। अल्लामा नाज़र अब्बास नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। रियासत मदीना के ख्वाब दिखाने वाले और कंटेनर्स पर खड़े होकर खिताब करने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान से पूछना चाहते हैं कि मुल्क में महंगाई कहाँ से लाई गई। उनका मजीद कहना था, मजलिस अज़ा और माद में जुलूसों के दौरान हुकूमत की जानिब से सैकड़ों अज़ादारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा मसाजिद और इमाम बारगाहों के मुतल्लियों पर भी बिना जवाज मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उनका मजीद कहना था कि मुल्क में मजहबी मसालिक में आज़ादी हासिल है। जालिस और मातमी जुलूसों में मोमिनीन की शिरकत पर हुकूमत की जानिब से गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर इनके ऊपर मुकदमात दर्ज करके इन्हें 4 शेड्यूल में शामिल किया गया। हम 14 फरवरी को निकलेंगे। जब तक तमाम मोमिनीन पर दायर मुकदमात खारिज नहीं होंगे तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जबकि गाँव सोनू खान के सदर अयूब खोसा और दीगर रहनुमाओं ने अल्लामा नाज़र अब्बास नकवी पर फूल निछावर करके भरपूर इस्तकबाल किया। अल्लामा नाज़र अब्बास नकवी ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि मुल्क में लॉकडाउन के दौरान सील की गई दरगाह लाल कलंदर शहबाज दरगाह, शाह अब्दुल लतीफ भटाई समेत सिंध की दीगर दरगाहों को SOPs के साथ खोल दिया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि जब दीगर सैरो तफरी के मुकामात खोले हुए हैं तो दरगाहों को क्यों बंद किया हुआ है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि तमाम दरगाहों को SOPs के तहत खोल दिया जाए। अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें, सकरंद कौमी शाहराह पर न्यू पुल के सामने तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल के माबैन तसादुम पेश आया। तसादुम के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 बच्चों और 1 खातून समेत 4 लोग शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में अरफान अली चांडियो, मसमात, अनमोल, मासूम, उमैर और अब्बास अली शामिल हैं। इतला के बाद इलाका मकीनो और मोटरवे पुलिस ने जख्मियों को रेस्क्यू करके तालका अस्पताल सकरंद में मुंतकिल किया, जहां पर जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने के बायस जख्मियों को नवाब शाह अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सियालकोट में हुसनैन जनरल अस्पताल, नजर नाजरा ऑफिस गोहतपुर सियालकोट में फ्री आई कैंप जेर निगरानी डॉक्टर मोहम्मद हुसनैन अदरीस अमान मुनक्किद हो रहा है। ये फ्री आई कैंप 18 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक जारी रहेगा। बात करते हैं सिटी ब्यूरो चीफ सियालकोट डॉक्टर जुल्फिकार अली भट्टी से। जी जुल्फिकार, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी हाँ, हुसनैन जनरल अस्पताल नज़र नादरा ऑफिस गोदपुर सियालकोट में फ्री आई कैंप ज़ेर निगरानी डॉक्टर मोहम्मद हुसनैन अदरीस अमान मुनक्कद हो रहा है। ये फ्री आई कैंप 18 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक जारी रहेगा। इस मौके पर मरीजों को फ्री चेकअप, फ्री सर्जरी, फ्री लेंस और फ्री मेडिसिन दी जाएगी। इस फ्री कैंप में आई सर्जन डॉक्टर मोहम्मद शफीक लोधी, चेयरमैन डॉक्टर फारूक, एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, MDO मियाँ मोहम्मद लतीफ़ और CO मियाँ अरफान खसूसी शिरकत करेंगे। अहले इलाका का कहना है कि हुसनैन जनरल अस्पताल गरीबों के लिए एक मसीहा साबित हुआ है और उन्होंने कहा कि हुसनैन जनरल अस्पताल के अमला के हालात की वजह से मरीजों को आदि शफा मिल जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि डॉक्टर मोहम्मद हुसनैन अदरीस अमान नेक, अच्छे और मिलनसार इंसान हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने उनके हाथ में शफा रखी है। उन्होंने कहा कि गरीब, नादार और सब मरीजों के साथ तामल करना डॉक्टर मोहम्मद हुसनैन अदरीस अमान का वतीरा है। लोगों ने डॉक्टर मोहम्मद हुसनैन अदरीस अमान के इस्तामन और इखलाक को सराहते हुए उनके हुसनैन जनरल अस्पताल की तरक्की के लिए दुआ की है। जी बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अली भट्टी अपडेट करने का। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जवेद का कहना है कि जिला टोबा भर में बगैर नक्शा मंजूरी के कोई भी इमारत तमीर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। DC ऑफिस टोबा में कमर्शियल इमारत के नक्शाजात की मंजूरी के लिए इजलास हुआ, जिसकी सदारत DC टोबा उमर जवेद ने की। इजलास में ADCR मुदस्सर बुखारी, MPA सईद अहमद सईदी, DIO सलमान खालिद समेत मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इस इजलास में 25 कमर्शियल इमारतों की तमीर के केस पेश हुए, जिन केसों के NOC मुकम्मल थे। इनकी मंजूरी दे दी गई। मंजूर ना होने वाले केसों को नक्शाजात की तकमील के बाद आइंदा इजलास में पेश करने का हुक्म दिया गया। इस मौका पर DC उमर जवेद ने कहा कि नक्शाजात की मंजूरी
चोरी के केस कमेटी के रूबरू पेश करने से कबल उनकी अच्छी तरह जांच पड़ताल की जाए और जिला भर में गैर कानूनी और बगैर नक्शे के तमीर होने वाले कमर्शियल इमारतों का डेटा इकट्ठा करके मेरे ऑफिस भिजवाया जाए। आपको बताते चले, पुलिस थाना सदर ओकाड़ा ने कार्रवाई करते हुए अली रजा नामी मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से 2700 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिम के खिलाफ मुकामी थाने में 9C के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नए आने वाले SHO अजीज चीमा का कहना है कि जराइम का खात्मा मेरी अव्वलीन तरजीह में शामिल है। थाना खुरड़ियावाला की बड़ी कार्रवाई, फैसलाबाद से मियां वहीद ठेकेदार के साथ डकैती की वारदात पेश आ गई। डाकू मुख्तलिफ वारदातें करने के बाद मियां वहीद को कार से उतार दिया। पुलिस की कॉल पर शाहकोट पुलिस ने भी डाकू को पीछे किया तो वो गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। मियां वहीद की गाड़ी भी डॉक्टर्स के पास थी जिसमें एक डाकू था। गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ था जिसकी वजह से लोकेशन मिलती रही। खुरड़ियावाला के करीब पुलिस कंटेनर्स लगाकर रोड बंद कर दिया जिसकी वजह से डाकू और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। डाकू से असला भी बरामद कर लिया है। रेस्क्यू 1122 ने जख्मी डाकू को फैसलाबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। इसी के साथ वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू रेड न्यूज़ स्टूडियो। असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी कमालिया मोहम्मद इरफान हंजरा ने MS राना जवाद को हुक्म दिया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर THQ अस्पताल कमालिया के हर वार्ड की सफाई सुथराई के अमल को यकीनी बनाया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी कमालिया मोहम्मद इरफान हंजरा ने THQ अस्पताल कमालिया का अचानक विजिट किया। डॉक्टर और स्टाफ की हाजिरी चेक की। आपने अस्पताल का एक एक कमरा और तमाम वार्ड्स का तफसील से मुआयना किया। सफाई सुथराई को बेहतर पाया। इसके बावजूद MS राना जवाद अहमद को हुक्म दिया कि रोजाना की बुनियाद पर हर वार्ड की सफाई सुथराई करवाएं। असिस्टेंट कमिश्नर ने अस्पताल में दाखिल मरीजों से डॉक्टर्स और स्टाफ के रवैये के बारे में दरियाफ्त किया तो मरीजों ने अमले और डॉक्टर्स के हुस्न सलूक की तारीफ की। बाद में असिस्टेंट कमिश्नर ने अस्पताल में मौजूद अद्वियात के स्टॉक चेक किया और कहा कि अस्पताल में आने वाले हर मरीज को दस्तयाब वसाइल में रहते हुए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फ्राहम की जाएं। इस मौका पर PRO बहादुर अली नूनारी भी मौजूद थे। DSP पेट्रोलिंग खुशाब अमीर अब्बास की ज़ेर निगरानी तमाम पोस्ट इंचार्ज की मीटिंग का इनअकाद किया गया। मीटिंग में IG पेट्रोलिंग के अहकाम से तमाम चेक पोस्ट इंचार्ज को ब्रीफ करते हुए कहा कि अवाम के साथ बेहतरीन सलूक करें, कोरोना SOPs पर अमल दरामद जारी रखें, रात के औकात में चलने वाले मुसाफिर बसों को लाजमी चेक करें, अपनी हाजिरी को चेक पोस्ट पर यकीनी बनाएं, अपनी ड्यूटी को खिदमत के जज्बे से करें। इस मौका पर DSP खुशाब अमीर अब्बास ने फोर्स के दरपेश मसाइल से मुतल्लिका भी दरियाफ्त किया। सांगला हिल ब्लेर रोड पर नज़्द अली मार्बल फैक्ट्री घर में अचानक शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। आग लगने की इतला पर रेस्क्यू 1122 का अमला बरवक्त वहां पहुंचा और 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। सांगला हिल ब्लेर रोड नज़्द अली मार्बल फैक्ट्री मोहल्ला बरकत टाउन शफकत नामी मजदूर के घर में अचानक शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी जिसकी जद में आकर इसके घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। शफकत ने रिक्शा चलाने के लिए 60,000 रुपए बैंक से कर्जा ले रखा था, वो भी जलकर राख हो गया। घर वालों ने असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल DCO ननकाना साहब और वजीर आला पंजाब से इमदाद की अपील की है। आग लगने की इतला पाकर रेस्क्यू 1122 का अमला बर वक्त वहां पहुंचा और 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उमरकोट सिविल सोसाइटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम और चिल्ड्रन ग्लोबल नेटवर्क पाकिस्तान की तरफ से जिला कौंसल हाल तलीम की बेहतरी के लिए और शहरियों की जिम्मेदारी को वाज़ेह करने के लिए ज़िले सतह पर कायम एजुकेशन टास्क फोर्स की मीटिंग हुई।
मीटिंग के हवाले से आगाह कर रहे हैं जुल्फ़िकार अली खासखेली। जी जुल्फ़िकार, आगाह कीजिएगा, मीटिंग में किन अमूर पर बातचीत की गई? जी बिल्कुल, आज उमरकोट सिविल सोसाइटी सपोर्ट प्रोग्राम और चिल्ड्रन ग्लोबल नेटवर्क पाकिस्तान की तरफ से ज़िला कौंसल हाल में तहलीम की बेहतरी के लिए और शहरियों की जिम्मेवारी को वाज़ेह करने के लिए ज़िला सतह पर कायम एजुकेशन टास्क फोर्स की मीटिंग हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर उमरकोट नदीमुर रहमान मेमन, बड़े वजीर के सलाहकार एडवोकेट पुंजोमल भील, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बिलावल कुंबर, EDC उमरकोट हुनैन, समाजी रहनुमा मीर हसन आरिसर, अली मिर्ज़ा, शहजाद बजीर और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। उसके अलावा मीटिंग में 10 UC कमेटी के चेयरमैनों ने शिरकत की। सरवण जयपाल, रोशन अली बहरानी, कीमत राय सिंधी, गिरदारी लाल और दूसरों ने शिरकत करके मसाइलों की निशानदेही की। रहनुमाओं ने कहा, तहलीम की शरह को बढ़ाने के लिए तहलीमी बजट 4% तक इजाफी ज़रूरत है। तहलीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए सरकारी इदारों को प्राइवेट इदारों के साथ मिलकर ऐसी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए जिससे मुल्क में तहलीमी निज़ाम बेहतर हो। समाजी रहनुमा मीर हसन आरिसन ने कहा, सिंध के अंदर तहलीमी इदारों में और समाजी रवैयों की दुरुस्तगी के लिए नौजवान खुद मेहनत कर रहे हैं। टेक ए चाइल्ड टू स्कूल प्रोग्राम शहरी और नौजवानों को एहसास जिम्मेवारी दिलाता है कि हर इंसान अपने इलाके में तहलीम के लिए कोशा रहे और तहलीम को फ़रोग दे। जी बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली खास के लिए अपडेट करने का। रुख करते हैं चक जुमरा का, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर राजा मोहम्मद हैदर की भट्ठा मालकान के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। चक जुमरा के इलाका में जिगजैग टेक्नोलॉजी की खिलाफ वर्जी करने पर असिस्टेंट कमिश्नर हरकत में आ गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने चक जुमरा के नवाही गांव 23 जीम भट्टों में सजा के तौर पर रेस्क्यू 122 के जराए पानी बहाया और भट्टे बंद करवा दिए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर चक जुमरा राजा मोहम्मद हैदर और माहौलियाती इंस्पेक्टर मोहम्मद सिद्दीक भी इनके हमरा थे। राजा मोहम्मद हैदर कहना था कि जो भुट्टा मालकान कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, इनके खिलाफ ऐसे ही कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौका पर इंस्पेक्टर माहौलियात मोहम्मद सिद्दीक का कहना था कि इनको पहले भी वार्निंग दी जा चुकी है और ऐसे भुट्टा मालकान के खिलाफ FIRs भी दर्ज की जा चुकी हैं, मगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, जिसकी वजह से हमें ये एक्शन लेना पड़ा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक का कहना है कि पुलिस कौमी रज़ाकार मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, जो काबिल सत्ताइश है। टोबा पुलिस लाइन में तकरीब हुई, जिसकी सदारत DPO टोबा राना उमर फारूक ने की। इस तकरीब में जिला भर के 105 रज़ाकारों में 10 लाख रुपए से जायद मालियत रकम के चेक्स बतौर एजाजिया तकसीम किए। इस मौका पर DPO ने अपने खिताब में कहा कि आप लोगों ने रमजानुल मुबारक और मुहर्रमुल हराम में जिस हिब्बुल वतनी के जज्बे से अपने फ़राइज़ मनसबी अदा किए, वो काबिल सताइश हैं। आप मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं। इस मौका पर RPO ASI मोहम्मद अताउल्लाह भी मौजूद थे। वेलकम बैक टू रेड न्यूज स्टूडियो। ओकाड़ा में DSP देपालपुर शबीर वड़ाइच की खुसूसी दाद पर राइजिंग स्टार ऑफ पाकिस्तान फैसल शहजाद, मलक इमरान और हेड PTI सोशल मीडिया टीम तहसील देपालपुर DSP के ऑफिस तशरीफ लाए। DSP ने फैसल शहजाद को मिनी जंगी जहाज बनाने पर मुबारकबाद दी और इनाम भी दिया। इस मौका पर फैसल शहजाद ने मिनी जहाज को उड़ाकर भी दिखाया। तकरीब के मौका पर उनका स्टाफ भी मौजूद था। सब ने फैसल शहजाद की काविशों को बहुत सराहा
और फैसल शहजाद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। DSP ने कहा कि फैसल शहजाद हमारा फख्र है, इन जैसे मेहनती नौजवान की हमारे मुल्क को जरूरत है ताकि मुल्क पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पर रोशन कर सके। इस मौका पर मलक इमरान ने DSP का शुक्रिया अदा किया। खैरपुर नाथन शाह के नवाही शहर सीता रोड पर कार और मोटरसाइकिल के माबैन तसादुम पेश आया। तसादुम के नतीजा में एक नौजवान जख्मी हो गया। मजीद आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा रजब अली। जी रजब, आगाह कीजिएगा, जख्मियों की हालत अब कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, खैरपुर नाथन शाह के नवाई शहर सीता रोड में कार और मोटरसाइकिल माबिन ज़ोरदार तसादुम हुआ। नतीजे में नौजवान जो कि जख्मी। तहसील के नवाई शहर सीता रोड में मोटरसाइकिल और कार में आमने सामने जो कि ज़ोरदार टक्कर हुआ, जबकि टक्कर के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार जमाल मंगरो जो कि वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं और उनकी जो कि टांग जो है वो टूट गई। जबकि दूसरा सिगारनमा जो है अब उबैदुल्ला सियाल जो कि वो महफूज रहा और दूसरी जानब ज़ख्मी को तबी इमदाद के लिए करीबी हॉस्पिटल जो कि मुंतकिल किया गया। बहुत शुक्रिया रजब अली अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं कामोकी से, जहां पर खूनी खेल पतंगबाजी अरूज पर पतंग फरोश खुलेआम कारोबार कर रहे हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं। इस खेल से कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। मजीद जानते हैं सिटी ब्यूरो चीफ सैयद इंतजार हुसैन से। जी सैयद इंतजार, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कामोकी सिटी में पतंगबाज और पतंग फरोश दोनों पार्टियां खुलेआम खूनी खेल खेलने और कीमती जानों के साथ खिलवाड़ करने में मसरूफ़ अमल हैं। लेकिन पुलिस की मिली भगत से ये कारोबार बंद होने की बजाय दिन ब दिन अरूज पकड़ता जा रहा है। इनको कोई ना तो पूछने वाला है और ना कोई पकड़कर FIR दर्ज करने वाला। लिहाजा आला हकाम से पुरजोर अपील की जाती है, इस घिनौने खेल व कारोबार को फौरी लगाम डालने के लिए सख्ती से नोटिस लिया जाए। जी, कैमरामैन सैयद मोहम्मद ज़रियाब नकवी के साथ सिटी ब्यूरो चीफ सैयद इंतजार हुसैन, शाह रेड न्यूज़ कामोकी। बहुत शुक्रिया सैयद इंतजार हुसैन अपडेट करने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहसील सदर जड़ांवाला चौधरी सनाउल्लाह गोरसी ने तहसील के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ साथ मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहसील सदर जड़ावाला चौधरी सनाउल्लाह गोरसी की जड़ावाला में सीनियर नायब सदर अदील खान न्याजी और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जड़ावाला उमर फारूक से मुलाकात। इसके अलावा तहसील सदर जड़ावाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी सनाउल्लाह गोरसी की मुख्तलिफ मरहूमीन के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत और मरहूमीन के बुलंद दर्जात के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। इस मौका पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन असद बलोच की वालिदा की वफ़ात पर गहरे दुख का इजहार किया और मरहूमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। जबकि राय शाहजहान साहब का MPA की वालिदा की वफ़ात पर भी फातिहा खानी की और मरहूमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। बाद अज़ां तहसील सदर तहरीक इंसाफ जड़ावाला चौधरी सनाउल्लाह गोरसी की जड़ावाला में साबिक MPA राय उस्मान खान खरल और राय नसीम खरल से भी मुलाकात। कैमरामैन मलक मुमताज़ के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज़, फैसलाबाद। पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद रीजन का आर्जी चार्ज पेट्रोलिंग पुलिस इंचार्ज से सरगोदा तनवीर अहमद मलक को दे दिया गया। नए SSP रीजन फैसलाबाद की तैनाती तक तनवीर अहमद मलक रीजनल इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देंगे। मजीद तफसीलात देखते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज की इस रिपोर्ट में। SSP पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद रीजन का आर्जी चार्ज SSP पेट्रोलिंग पुलिस सरगोदा रीजन तनवीर अहमद मलक को सौंप दिया गया है। एडिशनल IG पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस शाहिद हनीफ की हिदायत पर पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद रीजन का आर्जी चार्ज SSP पेट्रोलिंग पुलिस सरगोदा रीजन तनवीर मलक को सौंप दिया गया है। नए SSP पेट्रोलिंग फैसलाबाद रीजन की तैनाती तक SSP तनवीर मलक फैसलाबाद रीजन की निगरानी करेंगे। SSP तनवीर मलक ने पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद रीजन का चार्ज संभालते हुए रीजनल ऑफिस फैसलाबाद में ब्रांच हेड्स से मीटिंग करते हुए हिदायत की है कि तमाम ब्रांचेस का स्टाफ जाँफिशानी और जिम्मेदारी से फ़राइज़ अंजाम दे, जबकि फैसलाबाद रीजन की हाई वेज़ पर पेट्रोलिंग मामूल के मुताबिक होगी। तमाम पेट्रोलिंग अफसरान SOPs पर अमल करेंगे। किसी पोस्ट हाई की बीट में कोई वारदात या नाखुशगवार वाक़या पेश आने की सूरत में फौरी तौर पर मेरे इल्म में लाया जाएगा। पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद के जवानों का मोराल हमा वक्त बुलंद रहना चाहिए। हेल्पलाइन 1124 से मौसूल होने वाली कॉल्स पर फौरी रिस्पांस देते हुए शहरियों को मदद फराहम की जानी चाहिए। कैमरामैन मलक मुमताज़ के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज़, फैसलाबाद।
एक और खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मीडिया जर्नलिस्ट के कराची ऑफिस में होने वाली डकैती की वारदात के खिलाफ रोडाला रोड प्रेस क्लब के काबीना का हंगामी इजलास में कराची ऑफिस में होने वाली डकैती की मजम्मत की गई और पाकिस्तान में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से नामुकम्मल क़वानीन तशवीश का इजहार भी किया गया। मज़ीद तफसीलात देखते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज़ की इस रिपोर्ट में। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मीडिया जर्नलिस्ट के कराची ऑफिस में डकैती की वारदात के बाद रोडाला रोड प्रेस क्लब की तमाम काबीना का हंगामी इजलास। काबीना इजलास में कराची वाक़या की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। रात को डकैती की वारदात 9:30 बजे पेश आई, जब कुछ नामालूम अफराद असलहा के ज़ोर पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मीडिया जर्नलिस्ट के मरकज़ी ऑफिस कराची में चेयरमैन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मीडिया जर्नलिस्ट मियाँ मोहम्मद आसिफ शाहीन, ऑफिस सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ अंसारी, मोहम्मद अहमद अंसारी, इवेंट ऑर्गेनाइज़र शमसुल हक से मोबाइल फ़ोन और नकदी लेकर फ़रार हो गए। हमारे कराची के ऑफिस वाक़या दारुस्सलाम सोसाइटी और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने की हदूद में जो वारदात हमारे आसिफ शाहीन भाई मरकज़ी चेयरमैन साहब हैं, उनके साथ इस ऑफिस में डकैती की वारदात हो गई है। अल्लाह वाला टाउन और दारुस्सलाम सोसाइटी का मेन रोड है ये। इस मेन रोड पर एक करोला कार और 2 मोटरसाइकिल्स पर 4 अफराद बैठकर ऑफिस को लूट कर चले जाते हैं और 8 से 10 मिनट तक इस वारदात होती रहती है, जिसपे हमारे एक साथी ने 15 को कॉल की। वारदात स्टार्ट होने से पहले 8 से 10 मिनट में ना 15 आई ना इलाका थाने की कोई पुलिस आई। हम इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं कि अगर मीडिया के ऑफिसेज में पुलिस और 15 नहीं आ सकती है तो आम आदमी की कॉल पर किस तरह ये लोग आए। इस वाक़या के बाद रोडाला रोड प्रेस क्लब के तमाम सहाफ़ियों ने इस वाक़या पर एहतजाज किया और शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की। कैमरामैन मलक मुमताज़ के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज़, फैसलाबाद। एसएसबी ऑपरेशंस मुल्तान कैप्टन से ज़ीशान हैदर ने अपने ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के जुमला रीडर्स के साथ मीटिंग की। मीटिंग के हवाले से आगाह कर रहे हैं क्राइम रिपोर्टर सैयद बदर। जी सैयद बदर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से मीटिंग में किन किन अमूर पर अहकामात जारी किए गए। जी बिल्कुल, आज एसएसपी ऑपरेशन मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड सैयद ज़ीशान हैदर ने अपने ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के जुमला रीडर्स के साथ मीटिंग की। डीएसपी लीगल हाकिम अली नूल इनके हमरा थे। एसएसपी ऑपरेशन मुल्तान ने तमाम रीडर्स को अदालती अहकामात की तामील के हवाले से हिदायत दी। उन्होंने कहा, तमाम अफसरान अदालती अहकामात की बरवक्त तामील करें। जिस अफसर को मुअज़्ज़िज़ अदालत आलिया तलब करे वही अफसर पेश होगा। पेश होने वाले अफसरान अच्छी वर्दी में मलबूस होकर और डिसिप्लिन के मुताबिक अदालत में पेश हों। उन्होंने कहा, तमाम रीडर्स इस हवाले तमाम रिकॉर्ड्स की बरवक्त तकमील करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मुअज़्ज़िज़ अदालत की तरफ से तलब किए गए तफ्तीशी और दीगर अफसरान पेशी व मुकदमा से मुतल्लिक मुकम्मल तौर पर आगाह और तैयार हों। मुतल्लिका SDPOs इसके मुकम्मल जिम्मेदार होंगे। जी जॉइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा हारून खान शेनवारी ने कहा है कि सूबा में आइंदा इंतखाबात की तैयारियों का सिलसिला जारी है। माशरे के तमाम तबकात बिलखसूस ख़वातीन, अक़लीती बरादरी और मज़दूर अफराद की सियासी और इंतखाबी अमल में शिरकत की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि इसलिए सिविल सोसाइटी समेत मीडिया तमाम तबकात की इंतखाबी अमल में शिरकत यकीनी बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करे। ख्यालात का इजहार उन्होंने गुज़श्ता रोज पेशावर में जेंडर एंड डिसएबिलिटी इलेक्टोरल वर्किंग ग्रुप खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई खिदमात कमीशन जिला पेशावर के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए किया। इजलास में जेंडर फोकल पर्सन सुहेल अहमद, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर खिदमात कमीशन जिला पेशावर समिया सरवर शाह, CIP की जानिब से ताहिरा कलीम और एहसानुल्लाह समेत वर्किंग ग्रुप के मेंबरान ने शिरकत की। अब वक्त हुआ है छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू रेड न्यूज स्टूडियो। खबर शामिल करेंगे कोटअदू से, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से चौधरी मुजीब को मुस्लिम लीग नून यूथ विंग कोटअदू सिटी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुंतखब करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के नौजवानों ने चौधरी मुजीब को सेक्रेटरी बनने पर मुबारकबाद पेश करते हुए मिठाई तकसीम की और इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौका पर चौधरी मुजीब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं अपनी तमाम तर सलाहियत को बरोए कार लाते हुए यूथ विंग की खिदमत करूंगा। ओकाड़ा के नवाही गांव चक 64 अली पर कॉलोनी गल्ला गोदाम में रहने वाला एक गरीब मोहम्मद अनवर, जो दोनों टांगों से मजूर है, जिसके एक ही बेटे शाकर अली को अगवा कर लिया गया, जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल है, जो अकबर नामी बंदे के पास मिठाई की दुकान में काम करता था और 1 महीने बाद घर वापस जाता था। मोहम्मद अनवर के बेटे ने अकबर से खर्चा बढ़ाने का कहा तो मेरी तनख्वाहें बढ़ाने का कहा कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दें, हमारा गुजारा नहीं होता। बदले में अकबर ने बच्चे का अगवा कर लिया या कहीं बेच दिया। पिछले 11 महीने से बच्चे का कोई पता नहीं। FIR थाना सदर में दर्ज करवाई। 2 दफा मुजरिम को गिरफ्तार करवाया गया, लेकिन मुजरिम फौरी रिश्वत देकर रिहा हो गया। SHO थाना सदर और SI हामिद रशीद ने भारी रिश्वत लेकर मुजरिम को रिहा कर दिया और पर्चा खारिज कर दिया। अब लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस के खिलाफ दरखास्त दायर कर चुके हैं, जबकि पुलिस मोहम्मद अनवर और इसके खानदान को धमकियां दे रहे हैं। मोहम्मद अनवर ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मदद की अपील की है, मेरे बच्चे को बाजियाब करवाया जाए। खबर शामिल करते हैं कोटअदू के नवाही आके चौक सबर शहीद से, जहां पर मुय्यना जाली अद्वियात की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। मेडिकल स्टोर्स पर फरोख्त होने वाला शरबत टेम्परा बोतल से शीशा के ज़र्रात बरामद हुए हैं। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि शरबत की बोतल में शीशा के ज़र्रात मौजूद है। मुतअद्दिद बच्चे शरबत पीने से मैदे के अमराज का शिकार हुए हैं। टेम्परामेंट शरबत बच्चों के लिए नज़ला जुकाम का शरबत है। ये शरबत एक मल्टी नेशनल कंपनी का है। इलाका मकीनों ने महकमा सेहत के आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस का मुतालबा किया है। रेड न्यूज़ से वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारा YouTube चैनल या डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप। वेलकम बैक टू रेड न्यूज़ स्टूडियो। प्रेस क्लब जोहराबाद में हल्फ बर्दारी की तकरीब से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर खुशाब अनवर इकबाल ने सदर राना मोहम्मद अकबर, जनरल सेक्रेटरी अल्लादीन और नायब सदर ताबिश नवाज से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में साबका चेयरमैन जिला कौंसिल खुशाब, मलक अमीर हैदर, MNA मलक एहसानुल्लाह टवाना के नुमाइंदा मलक जनफर वडल, जिलाई जनरल सेक्रेटरी PTIA पीर फैजुल हसन गिलानी, जिलाई सदर पीपल्स पार्टी मलक नईम सादिक, सरगोदा रीजन पीपल्स पार्टी जनरल मुस्लिम लीग नायब सदर पंजाब मलक इलास अवान कानूनदान मलक रियाज राजड़, एडवोकेट के नुमाइंदा मलक बासित राजड़, एडवोकेट चौधरी सईद संधू, वादी सून प्रेस क्लब मुशायरा चेयरमैन मलक जाहिद फारूक अवान, सदर मलक अहमद अवान प्रेस क्लब एहसान प्रेस क्लब PFUJ के सरप्रस्त आला सरगरो दीगर सहाबियों, सियासी और समाजी अवामी हलकों के नुमाइंदे शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर खुशाब अनवर इकबाल, मेहमानों ने चीफ ऑर्गेनाइजर प्रेस क्लब जोहराबाद मलक उमर दराज जोया और चेयरमैन मलक जफर अवान की कारकर्दगी को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया और कहा कि सहाफियों से हुकूमती अलमदार की बहाली और क़याम अमन के लिए नाकाबिल फरामोश कुर्बानी दी है। जिला खुशाब के सहाफियों अपनी पेशावराना अफराज की अदायगी में इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। कंदकोट के कबायली तकरारों को खत्म करने के लिए सिंध यूनाइटेड पार्टी और दीगर पार्टियों की जानिब से जिला कश्मीर में अमन और अमान के हवाले से एहतजाजी रैली निकाली गई। कंदकोट कबायली तकरारों के खात्मे के लिए सिंध यूनाइटेड पार्टी और दीगर पार्टी की जानिब से DC ऑफिस से लेकर
घंटाघर चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में कारखान की जानिब से कबायली करारों को खत्म करवाने के लिए जोरदार नारेबाजी की। रैली में सिंध यूनाइटेड पार्टी और दीगर पार्टियों से तल्लक रखने वालों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली सिंध यूनाइटेड पार्टी जिला सदर मुराद खान तेहानी पाक सरजमीन के डिवीजन रहमा बशीर अहमद मेरानी वहदतुल मुस्लिमीन के जिला सदर मीर फाइक अली जगरानी और दीगर की क़यादत में रैली निकाली गई। इस मौके पर शुरा का कहना था कि जिला कश्मीर में कबायली को खत्म किया जाए, जिला कश्मीर की आवाम को खौफ व हिरास से बचाकर अमन व अमान कायम किया जाए। नवाब शाह में कायद अवाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तलबा का फिजिकल एग्जाम लेने के खिलाफ एहतजाजन यूनिवर्सिटी का मेन गेट बंद कर दिया। इंतजामिया ने पुलिस की मदद से गेट खुलवाने की कोशिश की तो तलबा ने शदीद नारेबाजी की। पुलिस और तलबा में हाथापाई भी हुई। तलबा का कहना था कि जब क्लासेस ऑनलाइन दी गई तो इम्तहानात भी ऑनलाइन लिए जाएं। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान महबूब रशीद मियां की हदायत पर पुलिस थाना पागेट कमारबाजी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस थाना पागेट ने कार्रवाई करते हुए क्रिकेट लीग के मैचेस पर जुआ लगाते हुए मुलजिम इश्तियाक वल्द नजीर को गिरफ्तार करके दाव पर लगी रकम बरामद करी। मजीद जानते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन से। जी जाफर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान महबूब रशीद मियां की हिदायत पर पुलिस थाना पागेट की कुमारबाजी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस थाना पागेट ने कार्रवाई करते हुए दुबई क्रिकेट लीग के मैचेस पर जुआ लगाए हुए मुलजिम इश्तियाक वल्द नजीर को गिरफ्तार करके दाव पर लगी रकम बरामद कर ली। मुलजमान से 20,000 रुपए वटक रकम और कुमारबाजी में इस्तेमाल होने वाले 6 मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर आलात कुमारबाजी बरामद कर लिए। एसपी सिटी डिवीजन मसूद गुजर की हिदायत पर डीएसपी सर्कल हरम गेट मोहम्मद इकबाल लशारी की जेर निगरानी में एसएचओ पागेट मोहम्मद आसिफ शहजाद ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार करके बरामदगी की। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना पागेट में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई पुलिस की है। बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएंगे कि नफरों को खत्म करें और आपस में गलतफहमियां दूर करने के लिए सकरन शहर में अमन के लिए आसमान पर अमन के परिंदे कबूतर उड़ाए गए। तफसीलात के मुताबिक सकरन शहर में सोशल मीडिया के वसीले से एक दूसरे के खिलाफ नफरतें फैलाने वाले मवाद और आपस में होने वाली गलतफहमियों को खत्म करने के लिए सियासी और समाजी सोशल वर्कर और शहरियों ने आपस में मोहब्बतें, भाईचारा और अमन बरकरार रखने के लिए नेशनल प्रेस क्लब सकरन के सामने काजी सरफराज चौक पर पुरअमन परिंदे कबूतरों को उड़ा कर नफरतें खत्म करने के ओहदे की अहद किया और नारेबाजी की और एक दूसरे का एहतराम बरकरार रखने के लिए खसूसी दुआएं भी मांगी। इस मौका पर सियासी और समाजी सोशल वर्कर्स रहनुमा रजा मोहम्मद चांडियो, खैर मोहम्मद चन्ना और मोहम्मद सदीक हुसैन बख्श, मुजीब अब्बासी, नियाज लशारी, शमशाद मल्ला, हिम्मत अली और शहरी भी मौजूद थे। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान महबूब रशीद मियां की हदायत पर ज्वाइंट टास्क टीम ने मुकामी पुलिस, एलीट फोर्स और हसास अदारों के हमरा सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन के हवाले से बता रहे हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन। जी जाफर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान महबूब रशीद मियां की हिदायत पर ज्वाइंट टास्क टीम का मकामी पुलिस, एलीट फोर्स और हसास इदारों के हमरा सर्च ऑपरेशन इंचार्ज JTT नाज़म मुश्ताक की जेर निगरानी किया गया। सर्च ऑपरेशन थाना सदर मुल्तान और थाना गुलगश्त के इलाकों चा बागवाला, कोटला वारिस शाह और अहमद टाउन सवेरा चौक में किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान राइफल 7mm बरामद करके मुकदमा दर्ज किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 35 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। बहुत शुक्रिया जाफर साहब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पेशावर से ताल्लुक रखने वाले 3 हमशक्ल भाइयों की वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर धूम मच गई। 24 से 26 साल की उम्र के 3 भाइयों का कद, काट, आदात और अतवार भी एक जैसे ही हैं। इनमें फर्क करना आम आदमी के बस की बात नहीं। मोबाइल
मोबाइल फोन के कारोबार करने वाले तीनों भाइयों ने लॉकडाउन के दौरान बनाई गई एक वीडियो से ज्यादा शोहरत हासिल की और टिकटॉक स्टार बन गए। वक्त हुआ है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖਿਦਮਤ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਆ ਹੈ ਖਲਾ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਭੇਜੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜੇ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਖਾਣੇ ਚੱਲੀਏ अगला फैसला था बकरी नहीं दूंगी बकरी बेच दे उस तो बाद मेरी छाती भी चौंधी है जिथे चौंधी है ना उत्थे थोड़ी जी मिट्टी है ना एंकर के रख के लिफाफा पा के उत्ते आप बह जाएगा जो बारिश खत्म हो जाए आप थले आ जाएगा मैं देखदा पानी किदां थले जाता। जुल्म की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू टीपू सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम सिर्फ रेड न्यूज पर। सिकंदर